हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे। तो इस तरह से हम लोग डे 15 पे पहुंच गए हैं और हमारा आज लगभग लगभग जो 11th एनसीईआरटी है, 11th का एनसीईआरटी है फिजिकल ज्योग्राफी वाला, वो आज सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो देख रहे हैं धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म होता जा रहा है। और हम बोलें कि ख़त्म तभी मानिएगा जब आप पीछे वाला क्वेश्चंस भी लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं लिख रहे हैं तो नहीं होगा, तो तब भी हो रहा नहीं, मैं तब मान ही नहीं सकता हूँ कि होगा। और कल हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? कल हम लोग पहुँच गए थे, कौन से चैप्टर किए थे कल आप लोग? चैप्टर 13 तक किए थे। तो आज हम लोगों का कितने चैप्टर बच गए हैं अब उसमें? अब तो लास्ट ही बच रहा होगा। सब कर लेना है जितने भी बचे हुए हैं। चैप्टर 14, 15, 16, लास्ट वाला बहुत आसान है लेकिन तब भी कर लेना है। लगेगा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम लोग कुछ भी बेसिक बुक का कोई भी एक चैप्टर नहीं छोड़ने जा रहे हैं। अगर एक सवाल भी, एक क्वेश्चन भी कभी पूछ दिया उस चैप्टर से, तो ये नहीं कहना था कि सर वो चैप्टर तो पढ़े नहीं थे क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं था। हम हमेशा बोल रहे हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इतना इम्पॉर्टेंट है, वन क्वेश्चन इक्विवेलेंट टू वन ईयर। मान लीजिए कि कितने लोग, मैक्सिमम जनता जो अच्छी तैयारी होती है जिनकी, वो 1 से 2 नंबर से ही छटते हैं, पेपर डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं पेपर नहीं सर पेपर में, और सिर्फ 1-2 क्वेश्चन के कारण। और वो 1-2 क्वेश्चन वन ईयर के इक्विवेलेंट है। तो आप लोग नहीं इसकी सारगर्भिता को समझिएगा, नहीं समझिएगा इसे, तब नहीं हो पाएगा। समझ गया? तो वन क्वेश्चन इक्वल टू वन ईयर। तो हम कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ेंगे। और जिन जो जल्दी कर लें उसको रिवाइज भी आज एक बार पूरे चैप्टर को कर लें, अंडरलाइन किए हुए हैं उसको एक बार देखें कि कुछ छूट गया है उसको भी देखें, पीछे या कोई क्वेश्चन छूट गया है तो उसको भी देखें। लेकिन ऐसे कंप्लीट करना है जैसे, मतलब कि अब दोबारा पढ़ें तो बहुत सेलेक्टिव पढ़ना पड़े। अंडरलाइन वैसा कीजिए जो फिर से दोबारा हम आकर पढ़ें, बस उसी लाइन को पढ़ें और हम समझ जाएं कि पेपर में हम जाकर देने लायक तैयार हो जाए। अभी फर्स्ट राउंड पढ़ रहे हैं, फिर सेकेंड राउंड पढ़ेंगे तो हम सिर्फ उसको अंडरलाइन करेंगे जो मुझे याद नहीं होता है और जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। भी आपको जो अंडरलाइन करना है कर लीजिए एक कलर से। फिर नेक्स्ट राउंड में हम जब अंडरलाइन अंडरलाइन पढ़ेंगे उसमें से देखेंगे ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और याद नहीं है। और जब लास्ट वीक ऑफ द एग्जाम रहेगा तब सिर्फ उसी लाइन को पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और हम भूल भी जाते हैं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से तैयारी का एक फ्लो चलता रहेगा। और समझ रहे हैं, अगर किसी को लग रहा है कि मेंस की तैयारी, अब मेंस का पार्ट करते हैं, मेंस की तैयारी क्यों कर रहे हैं अभी? तो मेंस की तैयारी ही सबसे ज़रूरी है, लोगों की तैयारी ही नहीं होती। जैसे अगर इसी 69 का ही एग्जाम्पल ले लिया जाए, 69 बीपीएससी का ही, तो इस बार तो कितने 3000, 3500 लोग दिए हैं, 1000 लोग सेलेक्ट हो गए। तो ये समझिए अभी मेंस के लिए, तो इसमें से ये 3500 से में से हम, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट अगले बार ये 3500 लोग मेंस दे रहे होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा होगा। मान लीजिए अगर आपको काटना ही है तो 3000, मान लीजिए 3000 लोग फिर से मेंस दे रहे होंगे। तो इन 3000 लोगों की तैयारी बहुत अच्छी होगी। कंपटीशन इनसे भी है, जो यूपीएससी की का मेंस देकर आएंगे उनका भी है, यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स देकर आएंगे, मेंस देकर आएंगे उनका भी, कुछ सेलेक्टेड का भी है। तो आपको उन लोगों से कंपटीशन करना, आपको नोट्स तैयार करने हैं, आपको कंटेंट तैयार करने। विदाउट कंटेंट आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सबसे पहला ही फेज होता है कि कंटेंट प्रिपेयर कीजिए। जब कंटेंट प्रिपेयर हो जाएगा तब ना आप आंसर लिखिएगा। आंसर लिखना कोई बहुत, आंसर कोई भी लिख सकता है। ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में आंसर को सबके बारे में पता है। अब गरीबी किसे नहीं पता है कि गरीबी क्या होता है, गरीबी के सुधारने के 5 कारण बताइए, ऐसा कुछ आता, हाउ टू एलिमिनेट पॉवर्टी। लेकिन कोई कोई गांव का भी आदमी बता देगा ये करना चाहिए, क्या उससे नंबर आ जाएंगे क्या? तो बेसिक आइडिया सब रहता, लेकिन एग्जैक्ट आइडिया नहीं रहता। तो एग्जैक्ट आइडिया सीखना है मुझे। अब जैसे गवर्नर का, आप लोग गवर्नर का इशू कर किए हैं, तो बताइए गवर्नर में क्या क्या, जैसे अब जब गवर्नर का कंटेंट तैयार किए तो क्या क्या तैयार किया? इंट्रोडक्शन में क्या लिखिएगा गवर्नर का, कंक्लूजन में क्या लिखिएगा गवर्नर का, ये सब तैयार है?
कौन कौन सा कमीशन का क्या रिकमेंडेशन है लिखे हैं अपने नोट्स में? पुंछी कमीशन क्या कहा, सेकंड ARC क्या कहा, सरकारिया क्या कहा, बैंकेट चलैया क्या कहा, ये आप लिखे हैं? तो इस तरह से अब इशू इशू क्या क्या लिखे हैं आपने? इशू कौन कौन सा आर्टिकल में है? तो लिखे हैं 163 200 आर्टिकल 356। अब इसी के अराउंड जितने भी करंट में इशू, इसी के अराउंड आपको पुट करना है। तो इस तरह से कंटेंट तैयार होगा। कंटेंट तैयार करना बहुत ज़रूरी है कि एक प्रॉपर कंटेंट तैयार करें। ऐसा नहीं होगा कि बिना कंटेंट तैयार करे गवर्नर पे सब लिखने लग गए। और देखिए, जब बिहार का पेपर दे रहे हैं तो बिहार से कुछ इशू है, उसको जैसे बूटा सिंह वर्सेस का केस है, आर्टिकल 356 में जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें आपको तैयार करना है। तो तैयार करना कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, समझ गया ना? जैसे जैसे अगर कंक्लूजन में लिखना है तो लिखना है कि पिछले बार एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद करते हैं कि द गवर्नर टू प्ले द रोल ऑफ द फ्रेंड फिलोसफर एंड द गाइड ऑफ द पब्लिक एंड द गवर्नमेंट, ये लिखना है। ये आपने कोटेशन भी बोल दिया, वे फॉरवर्ड भी बोल दिया। गवर्नर कैसा होना चाहिए? एक्स प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डे था समथिंग, तो उस दिन बोलते हैं कि गवर्नर टू प्ले द रोल ऑफ द फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड ऑफ द पब्लिक एंड गवर्नमेंट, ये लिखना है। ये वे फॉरवर्ड में लिख देना है, जब भी आए ये लिख देना है। तो इस तरह से अब जैसे PM मोदी या कोई भी बोले हैं गवर्नर के बारे में, उपराष्ट्रपति बोले हैं एक लाइन, आप बोलिए, लिखिए, लिख के आप तैयार कीजिए। ऐसे तब जाकर होगा चीज़ें। ऐसे नहीं होगा कि कुछ भी लिख दें कुछ भी हो जाएगा। कंटेंट बहुत तैयार करना होता है कि इंट्रोडक्शन क्या देंगे, कंक्लूजन क्या देंगे, कहाँ पर क्या फिट करेगा, समझ गया ना? चलिए, तो आज हम लोग का मेंस का पॉलिटी का टॉपिक है। मेंस का पॉलिटी का टॉपिक है। हम लोग कल तक कहाँ तक पहुँच गए हैं? तो आज हम लोग इलेक्शन कमीशन कर लेंगे, CAG कर लेंगे, चाहे ये रहने देते हैं अभी। इससे इम्पॉर्टेंट है 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, ये कर लेना है। और एक क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कर लेना है। ये 2 टॉपिक कीजिए, अच्छे से कीजिए, और एकदम आंख बंद करके बस पढ़ते जाइए। मत सोचिए इधर उधर कि ये करने से क्या फ़ायदा होगा, कुछ आगे बढ़िएगा तब पता चलेगा। चलिए, कीजिए तैयार टॉपिक, फिर कल मिलते हैं। और हमारा इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, अगर इफ़ यू वांट टू ज्वाइन दिस चैनल। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।